किसान संगठनों का आज दिल्ली कूच का ऐलान है। दिल्ली और नोएडा बॉर्डर पर लंबा जाम इस दौरान लगा हुआ नजर आया। ड्रोन की मदद से लगातार निगरानी की जा रही है। कई किसान नेताओं को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली एनसीआर से सटे तमाम आसपास के इलाकों में काफ़ी लंबा जाम जो है वो नज़र आ रहा है। नोएडा पर भी बैरिकेटिंग जो है की गई है। इसके अलावा अलग अलग बॉर्डर्स जो दिल्ली एनसीआर को अलग अलग राज्य से जोड़ते हैं, वहाँ पर भी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे पुख्ता की गई है। और खबर आपको मैं बता रहा हूँ, जहाँ आज किसानों के दिल्ली कूच कार्यक्रम को लेकर बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो दिल्ली की तरफ कूच करते हुए नजर आए और जाम की स्थिति जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। तीनों बॉर्डर पे काफ़ी जाम देखने को मिल रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चिल्ला बॉर्डर पर। आप मेरे पीछे देखेंगे तो ये नोएडा का हिस्सा है और यहाँ किस तरीके से जो जवान हैं वो तैनात है, एक एक गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो काफ़ी लंबा जाम लगा है, कई किलोमीटर का जो लंबा जाम है वो आपको दिखाई देगा। जो एरिया है ये नोएडा का एरिया है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो दिल्ली का जो एरिया है वो आपको दिखाई देगा। उसके साथ साथ आरएएफ की जो जवान है वो आपको यहाँ दिखाई देंगे। आप देखेंगे किस तरीके से दिल्ली के जो बॉर्डर पे जो तमाम फोर्स है उनको तैनात कर दिया गया है, ताकि कोई अगर बवाल भी होता है तो ये काबू में कर ले। आपको बता दें कि आज जो नोएडा के किसान तकरीबन 40 से 50 हज़ार की संख्या में जो किसान हैं वो दिल्ली कूच करेंगे। ऐसे में अपनी मांगों को लेकर आप देख सकते हैं जो व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर लिए गए हैं। जो आरएएफ के जो जवान हैं वो आपको दिल्ली बॉर्डर पर दिखाई देंगे। आपको बता दें कि 10% प्लॉट और 64% अधिक मुआवजे को लेकर जो किसान हैं आज वो दिल्ली कूच करेंगे, संसद भवन का घेराव करेंगे। तस्वीरें देखिए, अगर आप मैं पीछे आपको दिखाऊं तो दोनों तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस एक तरफ तो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो कल से ही तैनात है। और तमाम जो वज्र वाहन भी आप देखेंगे, जिस तरीके से स्थिति थी, जो किसानों की कॉल थी उसके चलते वज्र वाहन भी यहाँ लगा रखे। तमाम जो दिल्ली पुलिस के जो तमाम बड़े अफसर हैं वो यहाँ मौजूद। दंगा फसाद के जो अगर कोई दंगा जैसी स्थिति होती है उस तरह की तो आरएएफ की टीम भी मौजूद है। यानी कि जो तैयारी है वो बहुत ज़्यादा पुख्ता है। और ये दिल्ली का एरिया है, ऐसा लगता है कि जैसे 3 कृषि कानून का जब तस्वीर सामने आई थी वही तस्वीर एक बार फिर से नज़र आ रही है। और दोनों तरफ आप देखेंगे तो जो जवान हैं वो आपको दिखाई देंगे। चाहे दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की बात करें, फोर्स की बात करें, नोएडा पुलिस की बात करें, इस बीच सबसे ज़्यादा इस आंदोलन से कोई जूझ रहा है तो आम जनता जूझ रही है। जो समय दिल्ली जाने में 15 से 20 मिनट लगता था, अब वो तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटा लग रहा है। और ऐसे में अगर आप दिल्ली की तरफ जा भी रहे हैं तो मेट्रो का जो है सफ़र करिए। अगर आप अपने वाहन से जाएंगे तो दिल्ली के जाम में फंस सकते हैं। इंडिया न्यूज़ से महेंद्र माही, चिल्ला बॉर्डर। अगली बड़ी खबर आपको बताऊं जो इस वक्त सामने आ रही है, जहां बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किसानों की दिल्ली कूच से पहले अलर्ट पर है प्रशासन और तमाम जो बॉर्डर्स हैं उन पर बैरिकेटिंग की गई है। शंभू बॉर्डर पर भी बैरिकेटिंग को बढ़ाया गया है। 6 दिसंबर को किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है और ऐसे में बड़ी संख्या में जो तमाम बॉर्डर हैं वो इस वक्त चाक चौबंद किए गए हैं। किसान लंबे समय से शंभू बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं और ऐसे में अब वहां पर फिर से जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको पुख्ता किया गया है। किसानों की दिल्ली कूच से पहले अलर्ट पर प्रशासन है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो हैं वो नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर शंभू बॉर्डर से किस तरीके से बैरिकेटिंग जो है वो बढ़ाई गई है। बड़ी संख्या में जो पुलिस के जवानों हैं उनकी तैनाती की गई है और इसके साथ ही साथ जो सुरक्षा बंदोबस्त है वो एक बार फिर से चाक चौबंद नजर आ रहा है। बड़े बड़े स्लैब्स के जरिए किसानों को जो है वो दिल्ली कूच से रोका जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले भी जब किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया था तब इसी तरीके से शंभू बॉर्डर पर बैरिकेटिंग की गई थी। किसान संगठनों ने 6 दिसंबर को दिल्ली कूच के लिए जो कहा है उसी को लेकर आज इस समय हम शंभू बॉर्डर पर मौजूद है। शंभू बॉर्डर की स्थिति ये है, शंभू बॉर्डर को बिल्कुल बंद किया गया। तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँ किस तरह से पुलिस प्रशासन वो यहाँ पर मौजूद है और पुलिस ने बिल्कुल चारों तरफ से बैरिकेटिंग लगाए हुए हैं और बैरिकेटिंग लगाकर इस रास्ते को बंद किया हुआ है। जबकि किसान संगठनों ने आह्वान किया कि वो 6 दिसंबर को पैदल जाएंगे और कहीं ना कहीं हो सकता है 6 दिसंबर को पैदल जाने का रास्ता जो है 4 फुट का दिया जा सके। अगर मैं दिखाना चाहूंगा, इधर भी देखिए किस तरह से जो है पुलिस ने बैरिकेटिंग की हुई
हुई है और कोई भी यहाँ से जा नहीं सकता, कोई भी यहाँ से निकल नहीं सकता। हर यहाँ तक जो गाड़ियां आ रही हैं उनको थोड़ा रास्ता वो टर्न कर कर चंडीगढ़ रोड पर चली जाती है। लेकिन अगर शंभू बॉर्डर की बात करें तो शंभू बॉर्डर पर इस तरह है जो बिल्कुल बैरिकेडिंग लगाए हुए हैं। किसान संगठनों ने ये आह्वान किया है कि वो 6 दिसंबर को जो है दिल्ली कूच करेंगे और पैदल करेंगे। लेकिन अब ये सरकार पर है कि क्या सरकार इसको अलाउ करती है नहीं। अगर किसानों को जाने की दिल्ली इजाजत मिलती है तो 6 दिसंबर को किसान पैदल जो है दिल्ली जाएंगे और उसके लिए 4 फुट का रास्ता जो है पैदल जाने के लिए दिया जा सकता है। ये अभी बाद की बात है कि रास्ता दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। किसानों का कहना यह है कि अगर रास्ता नहीं दिया गया तो ये प्रदर्शन इसी तरह जारी रहेगा। लेकिन जो आने जाने वाले यात्री हैं उनको कहीं ना कहीं असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 9 महीने से लगातार किसानों के द्वारा ये जो आंदोलन है चल रहा है, उसके कारण 9 महीने से लोग परेशानी का जो है सामना कर रहे हैं। लोग पंजाब जाने के लिए तरस रहे हैं। अगर जाते हैं तो चंडीगढ़ से जाते हैं जहां पर जाम की स्थिति रहती है। मैं दिखाना चाहूंगा इस समय शंभू बॉर्डर के बिल्कुल टोल प्लाजा के बिल्कुल मैं साथ हूं, जहां पर पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई। इवन मीडिया को भी आगे जाने की इजाजत नहीं है। आगे जो है पुलिस बल तैनात है और पुलिस बल जो है पूरी ड्यूटी दे रखा है। पूरी जो लेयर्स है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बनाई गई है और यहाँ से निकलना जो है बड़ा मुश्किल है। और जो लेयर है, लेयर को कुछ कम जरूर किया गया है कि हो सकता है कि अगर 6 दिसंबर को अगर जाने का रास्ता दिया जाए तो 4 फुट का रास्ता जो है किसानों को दिया जा सकता है। और ये जो है इस समय बिल्कुल शंभू बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक है, जहां की मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरह से रास्ता बंद है। इवन किसी को भी जाने की बात नहीं है। देखिए सामने मोटरसाइकिल वाले हैं, जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई इजाजत नहीं है किसी को भी यहां से जाने की। और पिछले 9 महीने से लगातार इसी तरह जो है बॉर्डर को बंद किया गया है। और किसान संगठनों के आह्वान के द्वारा लेयर जरूर कम की गई थी लेकिन अभी भी पूरी तरह से बैरिकेडिंग है और किसी को भी यहां से जाने की इजाजत नहीं है। 6 दिसंबर को किसानों के आह्वान पर जो पैदल वो दिल्ली जाने का सोच रहे हैं, उसके लिए अब आने वाला समय बताएगा कि उनको जाने का रास्ता मिलता है या नहीं। अगर नहीं मिलता तो उनका आंदोलन आगे क्या होगा। तो शंभू बॉर्डर से इंडिया न्यूज हरियाणा अंबाला से संजीव आनंद। वहीं आपको बता दूं कि 3 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चंडीगढ़ दौरा है और ऐसे में प्रधानमंत्री